जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। आज हम हमारे देश के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं और भौगोलिक रूप से वो कहाँ पर स्थित हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 स्टेट हैं। कितने? 28 स्टेट हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से कौन सा राज्य कहाँ शुरू होता है। तो सबसे पहले तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमारा ये लद्दाख है, पर ये लद्दाख जो है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला स्टेट अगर हम ऊपर से देखेंगे, हम क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद सेवन सिस्टर्स को देखेंगे। तो इससे क्या है, हमारा एकदम भौगोलिक रूप से हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि कोई भी स्टेट का अगर हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये स्टेट कहाँ पर है मैप में। तो ये मैप में ही हम देखेंगे। तो पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी जो है शिमला है ये। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के पास देखो है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, ये चंडीगढ़ देख सकते हो यहीं पे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उसके बाद सीधे देखो पास में ही हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल जो है चंडीगढ़ है। उसके बाद तीसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और यहीं देखो छोटा सा ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी भी है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये छोटा सा दिल्ली है, देख सकते हो आप लोग। ये यहाँ पे हमने पंजाब बताया था, पंजाब के बाद हरियाणा बताया था, हिमाचल प्रदेश सबसे पहला था, उसके बाद उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, ये देखो हाथी की तरह बना हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो इस हाथी जो है दो टांग ऊपर किए और उठाए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की ये देखो सेंटर में लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पास में ही देखो बिहार है। ये देखो एक चतुर्भुज की आकृति बना रहा है बिहार, उसकी राजधानी क्या है? पटना है। उसके बाद बिहार के पास में ही देखो ये वेस्ट बंगाल है। ये देखो एक चिड़िया की तरह ऐसा लग रहा है। ये जो छोटी सी ये जुड़ी हुई है नेपाल से, इसी को बोलते हैं चिकन नेक। ये शायद 18 किलोमीटर की ही है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल के पास में ही है देखो झारखंड। ये झारखंड जो है ये तुम्हारा बिहार से अलग हुआ है। पहले ये इतना पूरा बिहार था, पहले जो है ना ये इतना पूरा बिहार था, अगर देखोगे तो ये जो इतना बिहार था, ये झारखंड और बिहार दोनों मिलकर बिहार था। अभी झारखंड इससे अलग कर दिया। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ठीक है, उसके बाद झारखंड के पास में ही देखो ओडिशा है। ये ओडिशा है। ठीक है, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ये देखो, उसके बाद ओडिशा के पास है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और उसके बाद छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीस, चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ये मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ये देखो ये कैसा लग रहा है? बतख बैठी हुई है, उस तरह से ये दिख रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसके बाद मध्य प्रदेश के पास में ही देखो राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और राजस्थान के पास में ही देखो गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात के पास में देख लो, गुजरात के पास में क्या है? महाराष्ट्र। ध्यान से देखो, गुजरात के पास में ही है महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के पास में ही तेलंगाना। तेलंगाना के पास आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। पहले ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों आंध्र प्रदेश ही थे। तेलंगाना अलग हो गया और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन तेलंगाना अलग हुआ तो कैपिटल भी साथ में ले गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश ये जो एक देखो हैमर की तरह है, इसकी राजधानी अमरावती हो गई है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के पास में ही देखो गोवा है, ये छोटा सा। गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसको सब इरेज कर देते हैं। उसके बाद सबसे नीचे देखो कर्नाटक। कर्नाटक के पास में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के बाद सीधे तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की है चेन्नई। चेन्नई के बाद ये देखो केरल जो है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम।
तो केरल जो है करेला की तरह लग रहा है, तो इसको आप याद कर सकते हो। जो करेला की तरह दिखे समझो वही केरल, जो करेला की जैसा दिखे वही है केरल। उसके बाद ये तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ये चेन्नई है। ये तुम्हारा केरल की राजधानी क्या, तिरुवनंतपुरम, ये देखो बिल्कुल साउथ में तिरुवनंतपुरम। इसी के नीचे है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो है साउथ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वो भी लैंड का। ओके, तो ये तुम्हारे केरल तक हो गए स्टेट। उसके बाद देखते हैं ऊपर, ऊपर आ जाते हैं सिक्किम। सिक्किम के बाद देखते हैं सेवन सिस्टर्स, ये सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उसके बाद यहाँ शुरू करते हैं सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में क्या है, असम है, ठीक है, ये मेघालय है, असम की राजधानी दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर। दिसपुर कहाँ पर है, ये दिसपुर देखो है। और मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ये देखो असम मेघालय। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है, नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अब नागालैंड नीचे मणिपुर। इसको कैसे याद करना, देखो नागालैंड क्या है, नाग, नाग पहले आता है। और नाग हमेशा मणि कहाँ रखता है, अपने नीचे ही रखता है हमेशा, कभी सर पे नहीं रखेगा। नाग जो है मणि हमेशा नीचे रखता है, तो नागालैंड के नीचे मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ये देखो इम्फाल है, और ये कोहिमा है। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है। तो हमने अभी 28 स्टेट्स पूरे देख लिए हैं। 28 स्टेट्स को अगर एक तरह से हम अगर पढ़ना चाहें सीधे कैसे पढ़ेंगे, सीधे अगर इसको लर्न करना है तो कैसे करेंगे, हमेशा देखो कोई भी चीज़ जो है जब ज़्यादा काउंटिंग में होते हैं तो उनको हम पेयर से लर्न करते हैं, हमेशा पेयर से। पहला हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ नहीं, और अच्छा पहले यूनियन टेरेटरी और देख लेते हैं। यूनियन टेरेटरी हमारी कितनी, 8 हैं। उसमें देखो पहली यूनियन टेरेटरी अगर देखोगे तो ऊपर ही है लद्दाख, ये जो है फर्स्ट यूनियन टेरेटरी अगर ऊपर से देखेंगे लद्दाख है। दूसरा है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख के बाद है जम्मू कश्मीर। उसके बाद तीसरा चंडीगढ़, मैंने बताया ही था। हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल जो है चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ तुम्हारा बना। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, 4 तो यहीं पर हो गई, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। उसके बाद ये 5वीं अगर देखोगे ऊपर से नीचे आओगे तो दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, ये देखो ये दादरा नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये जो है यहाँ पे गुजरात में और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ये स्थित है। ये यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगालियों का पहले शासन था। तो पुर्तगाल सबसे बाद में छोड़ के गए थे यहाँ से, पुर्तगाल ही सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया ताकि यहाँ के लोग आसानी से मिलजुल सकें इंडिया से। उसके बाद इसको 100 साल के बाद क्या है, भारतीय राज्यों का हिस्सा बना दिया जाएगा, या भारतीय राज्य जैसे गोवा बनाया गया है ऐसे ही इनको भी भारतीय राज्य बना दिया जाएगा। तो 4 ऊपर से हो गई, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। उसके बाद नीचे आते हैं तो मिलेगा पुडुचेरी। उसका नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी कहाँ पे है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो दादरा नगर हवेली के बाद क्या है, ये दादरा नगर हवेली यहाँ पे था। उसके बाद क्या है, पुडुचेरी। अब पुडुचेरी में हमेशा याद रखना इसके 4 पार्ट हैं। उसमें पहला पार्ट है एनम, ठीक है, एनम के बाद ये पुडुचेरी, पुडुचेरी के नाम से है तो पहला तो पुडुचेरी मान लो, दूसरा एनम है, तीसरा ये कराईकल है यहीं पे तमिलनाडु में, और चौथा माहे है, ठीक है। ये चारों पार्ट जो है पुडुचेरी के ही पार्ट हैं चारों, पर ये 4 जगह, क्योंकि यहाँ पे क्या था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका यहाँ पे शासन था, तो ये भी सबसे बाद में गए थे। तो यहाँ के लोगों, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसियों ने काफ़ी समय तक शासन किया था, जैसे पुर्तगालियों ने दादरा नगर हवेली दमन दीव किया था, तो वहाँ के लोग जो है वहाँ की ही कल्चर फॉलो करने लगे थे, उसी तरह रहने लगे थे, उन्हीं के रूल फॉलो करते, सारे प्रोटोकॉल्स उनके मानते थे। ऐसे ही फ्रांसीसियों के भी, तो ये लोग जो है इंडिया से मिलने में थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो वहाँ जब ये राज्य एक दूसरे में हैंडिंग टेक ओवर हुआ तो फिर इनको बोला गया कि कुछ समय के लिए इनको राज्य में ना मिलाया जाए, अलग से दर्जा दिया जाए ताकि कुछ समय बाद इनको मिला सकें। तो दोनों को 100 साल समय का समय दिया गया, 100 साल बाद ये भारतीय राज्यों के पूर्ण रूप से हिस्सा बना सकते हैं। तो अभी इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाए। केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति का शासन होता है, कोई इसमें चीफ मिनिस्टर या कुछ नहीं होता, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ठीक है। उसके बाद कई सारे रीजन्स होते हैं, जो भी जितने भी
केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो ज़रूरी नहीं ये तो एक रीजन है, इसकी वजह से ये बने हुए, तो और भी रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से 8 अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, ये 6 हो गए। उसके बाद 7वां है लक्षद्वीप। ये एक आइलैंड है, इसमें बहुत सारे आइलैंड हैं बट लक्षद्वीप है। उसके बाद 8वां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर ऊपर से देखोगे तो पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर दादरा नगर हवेली दमन दीव, उसके बाद पौंडीचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इतने 8 तुम्हारे हो गए क्या, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अभी देखते हैं एक बार स्टेट, मैप के हिसाब से स्टेट देखते हैं। देखो ऊपर से उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी शामिल कर लेंगे क्योंकि ये बड़े भूमि के हिसाब से बहुत बड़े हैं इसलिए। तो लद्दाख, पहले लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे हो गया गोवा के बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। उसके बाद ऊपर आ जाओ सिक्किम के बाद असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तुम्हारे कितने हो गए टोटल, 28 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश ये हो गए। उसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूरे हो गए तुम्हारे 28 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं और इनको याद रखना है ध्यान से, क्योंकि ये ऐसे आप कंटिन्यू 2-3 बार अगर इनको ढंग से रीड कर लोगे और जब भी रीड करो तो मैप में ही करो तो भौगोलिक दृष्टि से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।